Hello guys, welcome to our YouTube channel Study with Sky. So I'm Yash Kumar and today we are going to pursue our chapter application of derivatives of class 12th. ठीक है, तो क्लास 12 का बच्चों चैप्टर कर रहे थे हम AOD यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। दो एक्सरसाइज हम निपटा चुके हैं, दो टॉपिक्स बहुत अच्छे से हमने समझे। अगर नहीं देखी हो आपने वीडियोस तो प्लीज जाओ, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 उसका जरूर देखो। ठीक है, उसमें हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज और ये अपना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस बहुत अच्छे से कराया। ठीक है, और आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि स्लोप होता क्या है, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, कि बेसिक टर्म्स है, थोड़ा सा बताऊंगा, ध्यान से सुनना, अच्छे से पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे। सिर्फ क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि भाई एक्सरसाइज निपटा देंगे, ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है, अच्छे से पढ़ा के फिर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस को। तो देखो, टेंजेंट का मतलब क्या होता है। टेंजेंट मतलब जब एक कर्व से जो एक पॉइंट पर छूते हुए कोई लाइन चली जाए, जैसे ये सर्कल है तो हमने 10th पे पढ़ा है कि ये वाली टेंजेंट कहलाती है जो एक पॉइंट पर टच करती है। ऐसे इस पॉइंट पे टच करेगी तो ये वाली टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, टेंजेंट ये होता है। और टेंजेंट के नॉर्मल में मतलब एक चीज तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, एक निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है बेटा, जो टेंजेंट है उसके एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो। ये टेंजेंट है अपनी, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो तो ये नॉर्मल कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्मल। ओके, और ये क्या है बेटा? टेंजेंट। आप सभी ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब हम रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़े थे तो उसमें एक नॉर्मल नाम की चीज आती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आती है ना, इंसिडेंट रे और फिर रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में क्या बनता था? नॉर्मल। तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होता था ना, वही वाली चीज है, याद हो जाएगा, हो जाएगा वहां से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है? तो बेटा स्लोप का मतलब क्या होता है ना, स्लोप का मीन्स है हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ढलान, ऐसे। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या है? ढलान है। अब जैसे आप पार्क में जाते हो, ऐसे फिसलने वाला एक वो होता है ना, उस पर बैठते हैं ऊपर और ऐसे फिसल के नीचे आ जाते हैं, तो वो क्या है? स्लोप है। ठीक है, क्योंकि स्लोप है इसलिए हम नीचे आ पाते हैं। तो स्लोप का मतलब सिंपल सा होता है क्या? ढलान। जैसे पुल पे चढ़ते हैं तो वो ढलान है, नीचे उतरते हैं वो भी ढलान है। ऊपर चढ़े तो पॉजिटिव है, नीचे चढ़े तो नेगेटिव ढलान आ जाएगा। एम की वैल्यू माइनस और प्लस ऐसे आती है। इंक्रीजिंग है तो एम की वैल्यू क्या आएगी? प्लस की। डिक्रीजिंग है तो एम की वैल्यू क्या आएगी? माइनस की आएगी। ठीक है, और डिनोट किससे करते हैं? जैसे मैंने बोला कि स्लोप को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो हमने अब तक जो सीखा, अब अगर मैं थोड़ा सा आपको डीप में बताता हूं, देखो सपोज करो कि सीधी लाइन है, कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट खींची है, हाँ काइंड ऑफ, आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मान लें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर बेटा कोई, तो उसका स्लोप बताएंगे कितना होता है? आप खुद बताओ, उसमें कोई ढलान होगा? अगर एक लाइन ऐसे है तो इसका कोई ढलान है? नहीं। क्या मैं यहां बैठ जाऊं तो मैं इधर फिसल के आ जाऊंगा, या यहां बैठ जाऊं तो इधर फिसल के आ जाऊंगा ऐसे करके? नहीं आऊंगा ना। अगर मैंने ये सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल रखी तो इसका कोई भी ढलान नहीं है। मतलब इसके ढलान यानी कि स्लोप की वैल्यू यानी कि एम की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी बेटा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन का, अगर मैं लिख रहा हूं यहां कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये सारे क्वेश्चन, ये सारी चीजें ना क्वेश्चन में यूज आएंगी, तो ध्यान से सुन लेना बच्चों। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि ढलान ही नहीं है यार कोई। ढलान तो ऐसे होगा, हल्का फुल्का तो टेढ़ा होना चाहिए ना ये। ठीक है, तभी तो ढलान आएगा। अब देखते हैं, अगर सपोज करो कि एक सीधी लाइन है तो ढलान कितना हुआ? 0। अगर मैं इसी लाइन को ऐसे थोड़ा सा बेंड कर दूं तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, एम की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। फिर ऐसे कर दूं, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, और फिर एकदम अगर सीधी कर दूं यानी कि एकदम वर्टिकल लाइन बना दूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ? तब एम की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि यहां पर ढलान बिल्कुल भी नहीं था। बट अगर ऐसे झूला हो जाए, वो वाला जो झूला होता था जिससे हम फिसल के आते थे, अगर उसको ऐसे बना दे, एकदम ऐसे बना दे, तो यहां पे बच्चे को बैठाओ, वो बच्चा टैं बोल जाएगा नीचे जाके। क्या बोल जाएगा? टैं बोल जाएगा। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है यार, यहां से आप ऐसे ही तो काइंड ऑफ दीवार हो गया ना, सीधी सीधी, और दीवार से ऐसे गिरेगा तो सीधा जमीन पे गिरेगा धड़ाम से, है ना। क्योंकि स्लोप कितना है? अथाह अथाह, मतलब इनफाइनाइट स्लोप है यार, इनफाइनाइट स्लोप है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन के लिए क्या होता है? इनफाइनाइट स्लोप होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या मैं एम की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा? अगर मुझे वर्टिकल लाइन कह देगा कि जो क्वेश्चन में पता क्या कहेगा कि जो स्लोप है ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। स्लोप कैसा है? वाई एक्सिस के पैरेलल। अब आप मुझे बताओ कि ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है। ये वाई है और ये क्या है? ये एक्स है। इसके पैरेलल अगर लाइन एक ये है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके टेंजेंट का स्लोप जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? इनफाइनाइट आएगा। लेकिन अगर मैं इसके, ये टेंजेंट है, सपोज करो ये टेंजेंट है, ये जो लाइन है जिसका स्लोप इनफाइनाइट है, इस टेंजेंट के अगर मैं एक नॉर्मल लाइन खींचूं तो इसके नॉर्मल लाइन कहीं पे भी खींच दो, इस पॉइंट पे खींच रहा हूं सपोज यहां पर, तो ये नॉर्मल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी? बिल्कुल। अब आप एक मुझे बात बताना, सोच के बोलना, ठीक है?
ये परपेंडिकुलर है और इसके नॉर्मल लाइन कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। कौन सी, हॉरिजॉन्टल। ये परपेंडिकुलर, तो इसके जो आई एम सॉरी, लेट मी रिपीट इट, ये क्या है, ये वो लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वर्टिकल लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, वर्टिकल। और इसके अगर मैं इस वर्टिकल लाइन के अगर 90 डिग्री पर एक लाइन खींचूं, वर्टिकल लाइन के 90 डिग्री पर एक लाइन खींचूं, तो पता है क्या होगा, वो जो लाइन आएगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, नहीं आएगी। अगर वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर खींचो आप एक लाइन, तो वर्टिकल लाइन ये परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये अपने आप ही हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनेगी, ये वाली, ये लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी, ये लाइन हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल का स्लोप कितना होता है, 0। अभी तो बताया था। तो यहां पर जो स्लोप है वो 0 होगा, लेकिन किसका 0 होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है ना। तो आपको यहां तक सिर्फ ये चीज समझ आई कि स्लोप किस बला का नाम है। आखिर ये जो हम स्लोप हर क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं, हर चीज में पढ़ने वाले हैं, हर क्वेश्चन में एक्सरसाइज करके इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो। स्लोप है क्या, ढलान है यार। और ढलान के बारे में हमने देखा, टेंजेंट का है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो फिर m की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। और अगर वर्टिकल टेंजेंट है तो m की वैल्यू यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर टेंजेंट जो है वो वर्टिकल है तो m की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन जो उसका नॉर्मल आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को। आगे चलूं बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा स्लोप निकाला कैसे जाता है, जो ये m की बात हमने की, ये जो m है ये निकाला कैसे जाता है। तो m का ना 2-3 फॉर्मुलेज होते हैं। ठीक है, जो हमने 11th में भी पढ़े, मैं सारे बताता हूं आपको। सबसे पहले m इक्वल टू होता है बेटा tan थीटा। अब ये थीटा क्या है, ये थीटा वो एंगल है जो कि कोई भी लाइन कैसे कहां पे बना रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बना रही है। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो बना रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर सपोज करो एक लाइन ऐसे जा रही है, मुझसे पूछा इस लाइन का स्लोप आप बताएं, और मुझे बता दिया बेटा कि ये जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। सिंपल, tan थीटा आपको पता है क्या होता है। अगर ये एंगल 45 है तो tan 45 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1। कितनी होगी बेटा, 1 होती है नहीं होती 1, बताओ। तो जब हम वो रखते हैं ना, जो स्लोप होता है ना पार्क में, जो बताया मैंने झूला सा जो होता है, उसका ना स्लोप हमेशा 1 रखा जाता है। मतलब ना तो ज्यादा ऐसे खड़ा रखेंगे उसको स्लोप को, और ना ही बेटा ऐसे रखेंगे ज्यादा, उसको एकदम मिड में रखते हैं। और मिड का मतलब देखो, ये पूरा 90 है तो मिड में बेटा 45 डिग्री तो जाएगा ना। ठीक है, तो स्लोप कितना होता है, ये वाला स्लोप होता है जो 1 होता है, जो परफेक्ट स्लोप कहलाता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, m की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1। तो एक फॉर्मूला तो बच्चों ये आया m का। दूसरा, यानी कि अगर थीटा मुझे देगा तो m का फॉर्मूला मैं tan थीटा लगा दूंगा। बट अगर मुझे एक लाइन के 2 पॉइंट्स दे दे, सपोज ये दे दे कि ये x1 y1 है और ये वाला पॉइंट क्या है, x2 y2 है। ये क्या है, x2 y2। तब स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होगा ना, होगा। अब आप कहोगे यार ये क्या फालतू की चीजें बता रहे हो आप, ये तो 11th में पढ़ चुके हम। फालतू की चीजें एक भी नहीं है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना आप बस। जैसे होता क्या है ना, यहीं से मैं एक इक्वेशन निकालने वाला हूं, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजो, तो m के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ये फॉर्मूला होता है। ये क्या आती है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन की इक्वेशन है ये। तो बेटा हमने टेंजेंट जो लिखी थी, आई मीन जो हमने स्लोप लिखा था, वो क्या लिखा था, इस लाइन का लिखा था स्लोप। और अगर यही लाइन किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट हो, मतलब अगर ये लाइन एक टेंजेंट हो, जैसे कर्व जा रही हो, ऐसे करके कर्व जा रही थी सपोज, तो इस कर्व पे ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट की अगर मुझसे इक्वेशन पूछे तो मैं क्या करूंगा, बताओ। अगर मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन मुझसे पूछ ले, क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, मैं रिलेट कराऊंगा आपको सारी चीजें। जब आपसे बेटा ये पूछे कि इस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, स्लोप छोड़ो अब इक्वेशन बताओ, तो पहले आप क्या करोगे, इसका स्लोप निकालोगे। फिर स्लोप निकालने के बाद m की वैल्यू को यहां रख दोगे, स्लोप यानी कि m की वैल्यू यहां रखोगे। और ये x2 y2 और x1 y1 क्या है, तो बेटा ये वो 2 पॉइंट्स होते हैं। दो में से एक को तो हम x और y ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x और y, और दूसरे को लिख देते हैं x1 और y1। यानी कि एक ऐसा पॉइंट हमें पता होता है। अगर मुझे किसी भी लाइन की इक्वेशन बतानी है सपोज करो, तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे किसी भी, ये लाइन है इसकी मुझे इक्वेशन बतानी है, तो मुझे पता क्या पता होना चाहिए बेटा, एक तो इसका स्लोप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एक तो इसका स्लोप यानी कि m पता होना चाहिए, और दूसरी ये किसी भी एक पॉइंट से गुजर रही हो, वो और पता होना चाहिए। तो मैंने माना कि ये एक x1 y1 नाम के पॉइंट से गुजर रही है, तो मैं इसका वो बता सकता हूं, इक्वेशन बता सकता हूं इसकी।
ठीक है, थोड़ा सा फील दिलाऊं, कैसे दिला सकते हैं? जैसे एक इक्वेशन है, एक लाइन है, सपोज करो मैं कहना चाह रहा हूं इस लाइन की इक्वेशन लिखो, ठीक है, तो ये लाइन जरूरी है ऐसे ही, मतलब ऐसे 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 लाइन तो कैसे भी हो सकती है, इधर को इधर को इधर को ऐसे हो सकती है, इतनी 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 ऐसे कैसे भी हो सकती है एक प्लेन पे। तो परफेक्टली वही लाइन आनी चाहिए, उसी लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी है, स्पेसिफिक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो आप कैसे बताओगे बताओ? तो भाई मुझे उसके लिए आपको कुछ डाटा देना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब जैसे आपको मैं बता रहा हूं, अपने घर का एड्रेस बता रहा हूं, तो मैं बताऊंगा कि भाई आप फलानी जगह आकर, और मैं एक आपको लैंडमार्क बताऊंगा कि आप आना और यहाँ पर एक ये स्कूल पड़ेगा, ठीक है, कोई नामी ग्रामी स्कूल बता दूंगा, और आप स्कूल के पास आ जाना, वहां पे मैं आपको खुद पिक कर लूंगा। तो मैं एक लैंडमार्क बताता हूँ, ठीक है, मतलब परफेक्ट एरिया परफेक्ट लोकेशन बताने के लिए। इसी तरीके से बेटा परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वेशन बताने, इक्वेशन ऑफ लाइन बताने के लिए हमें दो चीजों को पता होना चाहिए। एक तो उसका स्लोप, अब जैसे मुझसे कहा कि स्लोप इसका 1 है, तो स्लोप 1 मतलब यही होगा। अब आप कहोगे ये लाइन जरूरी यहाँ हो, ये लाइन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हो सकती है ना। तो ये लाइन कहाँ होने वाली है? तो अगर मैं एक पॉइंट और बता दूं कि 3,4 से गुजर रही है और 3,4 पॉइंट यहाँ है, ठीक है, अब ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा पॉइंट, और ये लाइन का स्लोप कितना 1, तो मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, ये ले आया, तो देख पा रहे हो आप, ये पॉइंट यहाँ है और इसका स्लोप कितना 1, तो मिल गई ना ये वाली लाइन की इक्वेशन मुझे। समझ आया आपको? थोड़ा सा मजा आया होगा, अगर आपको समझ आया तो आगे सुनना ध्यान से कि भाई अगर हमको क्या दे दे, एक तो स्लोप दे दे और दूसरा एक पॉइंट दे दे, स्लोप बता दे इस लाइन का और एक पॉइंट बता दे, तो उसकी इक्वेशन में इस तरह कुछ निकाल सकता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब जो हम यहां पे सीखेंगे ना, वो स्लोप निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है? dy बाई dx, dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y कर्व। y कर्व दे रखी है कोई हमें, जैसे ये कर्व थी ना, इस कर्व की जो इक्वेशन है वो y की फॉर्म में है, y की वैल्यू दे रखी है, जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4, ऐसे एक इक्वेशन दे दी। तो आप उसका डिफरेंशिएशन करो, और डिफरेंशिएशन करके आप यहां पर एक x0 y0 वैल्यूज को पुट कर दो। जब डिफरेंशिएशन कर लोगे ना, तो इस इक्वेशन में जहां पर भी एक्स वाई दिखे वहां पे वो पॉइंट पुट कर देना। क्या पुट कर देना? पॉइंट पुट कर देना। ये पॉइंट है कौन सा, इसका भी फील दिलाते हैं, ध्यान से सुनना। आप मुझे एक बात बताओ, ये अगर एक बेटा कर्व है तो इसमें से जरूरी है कि यहीं से ये टेंजेंट जारी होगी, मतलब इसी पॉइंट से टेंजेंट जाएगी क्या बस? अरे भाई ये तो कर्व बहुत बड़ी है, इस पॉइंट से भी एक टेंजेंट जाएगी। देखो इस पॉइंट से कैसे जाएगी? ऐसे, है ना। इस पॉइंट से कैसे जाएगी? तो ऐसे चली जाएगी इसको टच करते हुए, ठीक है ना। एक अगर सर्कल होता है तो उसमें इनफाइनाइट टेंजेंट जाती हैं, ऐसे यहां से जाएगी, एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, यहां से भी जाएगी, बहुत सारी टेंजेंट्स, मतलब दुनिया भर की, है ना, इनफाइनाइट टेंजेंट्स आएंगी, ठीक है। तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स आएंगी, बट मुझे तो एक ही इक्वेशन बतानी है, एक पर्टिकुलर टेंजेंट के स्लोप बताना है। अगर मैं स्लोप निकालूं किसी टेंजेंट का, तो फिर तो जब इतनी सारी टेंजेंट है तो सबका स्लोप भी अलग अलग होगा। तो मुझसे कौन सी टेंजेंट का पूछ रहा है, तो उसे मेरे को बताना पड़ेगा ना कि भाई इस वाली टेंजेंट का बताओ, ठीक है। तो टेंजेंट कितनी पॉइंट से जाती है? सिर्फ एक से गुजरती है। तो सपोज करो ये वाली टेंजेंट की बात की और ये वाला पॉइंट मुझे बता दिया। दूसरा सर्कल बना रहा हूं, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट जाएगी वो एक ही तो टेंजेंट होगी ना, तो इस टेंजेंट का स्लोप बताओ। तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी उसको बताना पड़ेगा। मेरे को वो एग्जामिनर जो होगा ना बेटा, वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी बताएगा, और इस पॉइंट को मैं dy बाई dx करके उसमें पुट कर दूंगा, तब मेरे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, चलो दोबारा लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं dy बाई dx करूंगा, और इसमें क्या कर दूंगा बेटा, x0 y0 की वैल्यूज पुट कर दूंगा, जो भी क्वेश्चन आएगी। ये मेरा क्या निकल जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। क्या निकलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट अगर मुझसे पूछे कि इस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, तो वो क्या होगी? अगर स्लोप ये है तो टेंजेंट की इक्वेशन अभी बताई थी ना, क्या होती है? y माइनस y0 इज इक्वल टू m की जगह क्या आएगा? ये स्लोप, यानी कि dy अपॉन dx, या फिर इसको f डैश x भी लिख सकते हैं, क्योंकि fx अगर फंक्शन है तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं? f डैश x लिखते हैं। क्या बोला मैंने? अगर fx फंक्शन है तो एक बार डिफरेंशिएशन करके उसको क्या किससे डिनोट करते हैं? f डैश x से। तो यहाँ पे f डैश x भी लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर इनटू में क्या? x माइनस x0। तो बेटा ये इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट की। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालो, तो सिर्फ dy बाई dx करके और पॉइंट को पुट कर दो। और अगर पूछे उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, तो आप इस इक्वेशन में निकाल दोगे। भाई ये जो निकाला स्लोप उसको यहां रखना, और x0 y0 की वैल्यू जैसे रखना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सारी चीजें समझ आएंगी, बट पहले आपको ना बेसिक बहुत अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो सुनो। सेकेंड चीज कि अगर सपोज करो स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर ले,
बेटा देखो पहले ना इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे फिर, ठीक है ना। अभी देखना क्वेश्चन कैसे उड़ाएंगे, बस आपको क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और डिफरेंशिएशन इज अ क्वाइट इजी चैप्टर, ओके। मतलब इंटीग्रेशन के तो कंपैरिजन में इजी है ना एटलीस्ट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल को बेटा कैसे डिनोट करते हैं, अभी मैंने बताया था कि टेंजेंट जैसी भी हो उसके परपेंडिकुलर जाता है क्या, नॉर्मल। कैसे जाता है, परपेंडिकुलर। तो बेटा 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है ना, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों के स्लोप का, जैसे इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, अगर और ये दोनों लाइन क्या परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आता है। ये हमने 11th में पढ़ा था, नया नहीं बता रहा मैं कुछ भी, 11th में आप लोग पढ़ के आए हो तभी 12th में आए हो ना, है ना। तो देखो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आता है ये, ठीक। अब मैं यहीं से अगर m1 की वैल्यू निकालूं सपोज, तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/m2 हो जाएगा। मतलब अगर मुझे m1 स्लोप चाहिए तो मैं -1/m2 कर देता हूं, और m2 क्या था, टेंजेंट का स्लोप था, ये टेंजेंट है और ये बेटा नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप अगर चाहिए तो इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू -1/f'(x). f'(x) क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट था। समझ आया बेटा, कोई दिक्कत यहां पे। अच्छा अब अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ ले, इक्वेशन पूछ ले हमसे, सपोज करो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कि ये जो नॉर्मल लाइन है ना इसकी इक्वेशन बताओ, स्लोप तो आपने बता दिया, अब इक्वेशन भी बताओ। तो इक्वेशन के लिए क्या होता है, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू mx माइनस x नॉट। तो लिखो y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m। अब m की जगह क्या आएगा, देखो ये dy अपॉन dx को मैं f'(x) लिख देता हूं, ठीक है ना, f'(x) लिख देता हूं, किसी को दिक्कत। dy अपॉन dx मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, और f'(x) का भी मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन। तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, ये क्या था, m था ना f'(x), और यहां पे मुझे क्या लिखना है, -1/m, तो -1/f'(x) लिखना पड़ेगा। किस किस को समझ नहीं आया बोलो, है ना, सबको आ रहा है ना बेटा, ठीक है। तो इस बार इक्वेशन ये हो जाएगी, और अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं f'(x) को, तो ये बनेगा f'(x) y माइनस y नॉट, और इक्वल टू में क्या है, -1 दिस, और वो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, +1 इंटू में x माइनस x नॉट, और इक्वल टू क्या बचा, आप 0। तो ये भी इक्वेशन बनी और ये भी इक्वेशन बनी, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, किसको निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए। तो बच्चों यहां तक हमने सिर्फ क्या सीखा, हमने अच्छे से ये सीखा अब तक कि आपसे अगर नॉर्मल की इक्वेशन पूछी जाए या टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जाए या उनका स्लोप पूछा जाए तो हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। पूरा हमने अच्छे से यहां तक सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात की है। अब हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ओके। तो बच्चों एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट चीज ही आप खुद करना है, ठीक है बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1/x माइनस 2। y इज इक्वल टू क्या, x माइनस 1/x माइनस 2 है, जहां पर x इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 माइनस 2 फिर तो 0 हो जाएगा, और 0 से काटेंगे तो इनफाइनाइट बन जाता है। तो वो ये लिख रहा है कि x शुड नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, एट x इक्वल टू 10। अब ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 10 पर निकालो भैया, किस पर, x इक्वल टू 10 पर इसका स्लोप निकालो। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताओ जल्दी, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं इसका आंसर। तो बेटा y डैश कर दो, y डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। अब ये x अपॉन y, u अपॉन v वाला रूल लगेगा, तो नीचे का स्क्वायर होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर ये एज इट इज यानी कि x माइनस 2 एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस इस बार x माइनस 1 एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो x का क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन आई होप सभी को आता होगा बच्चों, आगे बढ़ रहा हूं इसी बात पे ये मानते हुए, ठीक है ना। अगर नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं पहले वो वाला भी बना दूंगा, ओके। देखो तो 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 2, फिर माइनस 1 की करूंगा तो ये आ जाएगा, तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है, अपन में क्या x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओपन कर देते हैं इसको, या चलो अभी रुक जाते हैं, पहले ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, x माइनस 2 माइनस x, तो x से x कट गया, और माइनस 2 और प्लस 1 क्या बचेगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बना अपने पास, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये आया है y डैश या फिर f'(x) भी बोल सकते हैं, या dy अपॉन dx बोल लो, तीनों ही एक ही बात है, चाहे तो इसको dy अपॉन dx बोल लो, चाहे y डैश बोल लो, चाहे f'(x) बोल लो, ठीक है, सेम बात है बेटा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये स्लोप आया, बट हमसे पूछा था एट x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 10 रख दो, तो y डैश एट x इक्वल टू 10। तो इसमें दिख रहा है आपको x की जहां भी वैल्यू है वहां पे 10 रख दो आप,
तो tan -2 का होल स्क्वायर, तो -1/8 का स्क्वायर बनेगा, -1/8 का स्क्वायर 64। ये क्या आ गया बेटा, ये इस टेंजेंट का स्लोप आ गया, ये इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। मतलब ये क्या है कि एक कर्व है, सपोज ऐसे करके एक कर्व है, ठीक है, और हमसे पूछा x = 10 पे, तो ऐसे जा रहा है। यहां पर सपोज करो ये 10 है वैल्यू, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर, तो 10 वाले पॉइंट पर यहाँ पर स्लोप कितना होगा, तो स्लोप कितना होगा ये पूछ रहा है। तो स्लोप ऐसे जा रहा है, सपोज स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, -1/64, ऐसे जा रहा है ना, माइनस का ऐसे बनेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इस टेंजेंट की, इस टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू कितनी है, -1/64। ये सिग्निफिकेंस है इसका, ठीक है। आगे बढ़ो। सो गाइस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। बाकी ऊपर के जो क्वेश्चन है ना उसमें y की वैल्यू दे रखी है, और कह रहा है जैसे थर्ड वाला पढ़ रहा हूं मैं कि हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, और फोर्थ वाले में कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट इज 3। मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यूज है, मतलब x की वैल्यूज है, तो x की वैल्यू 2 रख देना डिफरेंशिएशन करके, कुछ नहीं है यार, सीधा मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार डिफरेंशिएशन, फिर जहां x बचे x की जगह 2 और 3 जो भी दे रखे रख दो। पांचवा क्वेश्चन देखो आप, कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ध्यान देना बेटा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, किसका स्लोप पूछा है, टेंजेंट का नहीं पूछा, नॉर्मल का पूछा है। टू द कर्व x = a cos क्यूब थीटा, तो ये 5th क्वेश्चन है, x = a cos क्यूब थीटा, और y = कितना बेटा, a sin क्यूब थीटा, ठीक है ना। और कह रहा है कि किस पॉइंट पर, थीटा = π/4 पर, तो एट थीटा = π/4, इस पे टेंजेंट का सॉरी नॉर्मल का स्लोप बताना है। कुछ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx निकालना है। लेकिन 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 y का तो जो फंक्शन है वो थीटा में, और x का फंक्शन जो वो देखो वो भी थीटा में। समझ आ रहा है आपको, जब x की वैल्यू और y की वैल्यू दे रखी है, तो आपने डिफरेंशिएशन में एक एक्सरसाइज ऐसी की है जिसमें x अलग देगा y अलग देगा, और आपको dy/dx निकालना होता है। तो इसमें क्या करते हैं, मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, y का फंक्शन थीटा में, तो y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और इसको बेटा x के, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करो, तो यहां पे आएगा dx/dθ। ये क्या हो जाएगा, पहले 3 आगे आ जाएगा, पावर के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो 3 आगे, और cos स्क्वायर थीटा बचेगा, फिर cos थीटा का करेंगे, किसका करेंगे, चेन रूल से, cos थीटा का करेंगे, तो dy/dx ऑफ या dy/dθ ऑफ cos थीटा, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। और इधर y का करते रहते हैं, तो dy/dθ की वैल्यू कितनी आएगी, इसका भी करो, तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3a साइन की पावर कितनी बचेगी, स्क्वायर थीटा, ठीक है, और क्या बचा, इनटू में साइन थीटा का करेंगे, तो dy/dθ ऑफ साइन थीटा, है ना बेटा। चलो आ जाओ, इसको कंप्लीट करते हैं पहले, तो 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस यहां लगा देता हूं, ठीक है ना, ये आ गया, और यहां पर dy/dθ कितना आ रहा है अपना, 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा होता है, साइन थीटा का क्या होता है बेटा, cos थीटा। चलो अब मेरे पास ये है dx/dθ, और यह है dy/dθ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy/dx, क्या चाहिए, dy/dx, तो मैं ये कर दूं कि dy/dθ इंटू dθ/dx, याद है ना, इसको डिवाइड कर देते हैं इसके रेसिप्रोकल से, क्यों, देखो dx/dθ की जगह मैंने dθ/dx लिखा, ताकि dθ से dθ कट जाए, ऐसे सोच सकते ना, तो dy/dx बचा ना, ये रहा देखो dy/dx, ऐसे काट के दिखाने की जरूरत है नहीं, सीधा आप लिखो, तो dy/dθ की वैल्यू कितनी है, ये है, यानी कि 3a साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा, अपॉन में लिखना है हमें dθ/dx, या फिर इनटू में dθ/dx, तो जब मैं इनटू में लिखूंगा इसका रेसिप्रोकल, तो 1 में आ जाएगा ना, तो अपॉन में आ जाएगी ये वाला फंक्शन, ठीक है, तो माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, 3a से 3a गया, cos स्क्वायर से एक पावर जाएगी, साइन से एक पावर जाएगी, ठीक है। तो अब क्या क्या बचा देखना जरा, एक तो माइनस का साइन बच रहा है, और यहां बचा साइन थीटा, और यहां बचा cos थीटा, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, कितना बचा बेटा, tan थीटा, तो dy/dx की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, क्या आ गई, -tan थीटा आ गई, ठीक है। बट मुझसे क्या पूछा है, किस वैल्यू पर पूछा है, π/4 पर, तो dy/dx एट x = π/4, रख दो जरा π/4 बेटा इसमें, तो माइनस का tan π/4,
पाई बाय 4 मतलब 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन ये माइनस भी लगा हुआ है आगे, तो माइनस का 1 आंसर। क्या आंसर यही खत्म हो गया? नो, नहीं हुआ, क्योंकि ये जो हमने निकाला dy अपॉन dx, बेटा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और मुझसे पूछा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ध्यान रखना मेरे बच्चे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो निकालेंगे वो क्या आएगा? सो स्लोप ऑफ नॉर्मल वुड बी इज इक्वल टू -1 अपॉन f डैश x, f डैश x, तो -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया, क्योंकि -1 से -1 जाएगा तो 1 आएगा। ये आया स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल? मतलब ऐसे करके जा रहा होगा, 1 होता है ना 45 डिग्री पे, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो बच्चों मैंने ना आपको स्टार्टिंग में ही ऐसे समझाया है ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। सारी चीजें ऐसे बेसिक से बता दी हैं कि भाई ऐसा क्वेश्चन आया तो ये करना है, ये पूछे तो ये कर देना। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डरना नहीं है क्वेश्चन से, बस आपको डिफरेंशिएशन करना है, dy बाय dx निकालना है, उसमें जो भी x y की वैल्यूज है वो पुट करनी है, स्लोप आ जाएगा। स्लोप आने के बाद इक्वेशन पूछे तो उसमें इक्वेशन वाली फॉर्मूले में पुट कर दो। अभी एक क्वेश्चन इक्वेशन का उठा लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है यार। देखो क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही है क्वेश्चन। यस, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। ठीक है, 2,0 एंड 4,4, ठीक है, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझना पहले, ठीक है। कह रहा है कि एक पॉइंट निकालो इस कर्व पे, y इक्वल टू ये जो दे रखा है, एक कर्व है, ऐसे मान लो कि ये कर्व हो गई, ठीक है, ये कर्व हो गई। इस पर फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर जो टेंजेंट जाएगी ना उस पॉइंट से गुजर के, जैसे ये पॉइंट मान लिया मैंने, ये पॉइंट माना, तो इससे गुजर के ऐसे करके टेंजेंट जा रही है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है ना, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो उस लाइन के स्लोप के बराबर है जो कि जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं। अब आप कहोगे ऐसा कब कहा इसने कि स्लोप बराबर है? तो इसने बेटा ये कहा है ना कि पैरेलल है दोनों के, मतलब इसने ये कहा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड बिटवीन जॉइनिंग द लाइंस दिस, जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब आप मुझे बताओ एक चीज मुझे बताना अच्छे से सोच के, कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ये दो लाइन ऐसे हैं, और मैं इनको अगर ऐसे कर दूं, देखो अभी भी ये पैरेलल है, अभी भी ये पैरेलल है, अभी भी पैरेलल है, और अगर मैं ऐसे कर दूं अभी भी पैरेलल है, तो इनका जो स्लोप है वो क्या है? आप जज करो। अगर मैं इसका स्लोप बता दूं आपको 1 है, तो इसका स्लोप भी कितना हो जाएगा? 1 नहीं हो जाएगा? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या हो जाएगा बेटा? स्लोप भी इनका बराबर हो जाएगा। मतलब पैरेलल लाइंस का जो स्लोप है वो क्या होता है? इक्वल होता है। इतनी सी बात आपको समझ आई? क्योंकि स्लोप का मतलब क्या है कि ढलान, इसके पैरेलल में जो होगा उसका भी स्लोप इतना ही होगा जितना इसका स्लोप है। तो अगर ये टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, जिस लाइन के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं, एक दे रखा है 2,0 और दूसरा दे रखा है बेटा 4,4, इस लाइन के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं। इस लाइन का अगर मुझे स्लोप पता चल गया तो मुझे टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये दिमाग में घुस गई आपके, अच्छे से बात ध्यान में रखोगे ना, ठीक है, कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पहले तो उनके स्लोप बराबर होंगे। इस बात को नोट कर लो, अभी नोट कर लो कॉपी में कहीं भी, ठीक है। दो लाइन अगर पहले तो उनका स्लोप इक्वल, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर तो उनका स्लोप में क्या होता है? उनके स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होता है। मतलब इसका अगर स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। अभी लिखा था मैंने, ये होता है, अभी लिखा था ना नॉर्मल और टेंजेंट वाले केस में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो इसका जो स्लोप है बेटा वो कितना होगा ये बताओ सबसे पहले मुझे, उसका स्लोप कितना होगा। तो इस लाइन का जो स्लोप है, अभी मैंने बताया था, अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो दोनों एंड पॉइंट, तो कैसे निकालना है? तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना है। y2 कितना है ये, तो y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 0 4 अपॉन 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2 आ गया स्लोप। m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। तो m की वैल्यू अगर 2 है, मतलब इसका स्लोप अगर 2 है, तो इस टेंजेंट का स्लोप भी 2 ही है। तो अगर इस टेंजेंट का स्लोप मुझे दे रखा है, अब आप मुझे ये बताओ कि टेंजेंट का स्लोप मैं अब तक कैसे निकाल रहा था? तो इसका डिफरेंशिएशन करके निकाल रहा था। तो y डैश करो जरा, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करो, तो पहले 2 आगे x माइनस 2, फिर x माइनस 2 का करूंगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? पहले पावर के साथ किया 2 आगे, इसकी पावर 1 बची, फिर अंदर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x का तो 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 4 हो जाएगा। ओके बेटा, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि y डैश है ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट।
और स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी बताया मैंने इक्वल टू 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू 2 रख दो। यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो -4 इधर जाएगा तो +4 और अपॉन में बेटा ये वाला 2 आ गया, तो 4 2 6/2 यानी कि 3। x की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई। तो ये जो पॉइंट है उस पर x की वैल्यू मुझे 3 पता चल गई, x की वैल्यू 3 पता चल गई। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो तो y भी निकाल लो, तो y इक्वल टू क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू रखूंगा 3 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 3,1। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप इस वाली कोड के स्लोप के बराबर है, यानी कि ये इसके पैरेलल है। समझ आया? तो आपने इस क्वेश्चन से एक बात सीखी कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो पता क्या होगा, उनका स्लोप बराबर होगा, और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा, उनका स्लोप m1 × m2 = -1 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं इक्वेशन भी बनानी सिखाता हूं अभी, तो क्वेश्चन नंबर 10 में वही है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। देखो एक कर्व है, फिर से एक ऐसे कर्व बना दिया हमने, ठीक है। इस कर्व पे सपोज करो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर आप देख सकते हो दोनों टेंजेंट लगभग पैरेलल नजर आ रही हैं, दोनों पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स पर तो दोनों टेंजेंट जो बन रही हैं वो दोनों की दोनों टेंजेंट पैरेलल नजर आ रही हैं, और पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, स्लोप सेम होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इस कर्व पर उन लाइंस की इक्वेशन आप बताएं, उन टेंजेंट्स की लाइन की इक्वेशन बताओ, उन टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन बताओ जिन टेंजेंट्स का स्लोप -1 है। अब आप कहोगे कि ऐसी क्या, ऐसी तो सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है जिसका मतलब टेंजेंट एक ही होगी जिसका -1 स्लोप होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैंने आपको ये ग्राफ ड्रॉ करके बता दिया, जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट बन रहे ना ऐसे बेटा, जिनकी -1 स्लोप हो सकता है, इसका स्लोप भी -1, इसका स्लोप भी -1, ठीक है। लेकिन पॉइंट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि सिर्फ एक ही हो। तो मुझे उन सभी की, जैसे 2 लाइन बनी तो दोनों लाइन की इक्वेशन मुझे बतानी है इन क्वेश्चंस में। तो कह रहा है कि भाई फाइंड द इक्वेशन। चलो देखते हैं, y = 1/x - 1 ये है, और स्लोप जो दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कितना दे रखा है, -1 दे रखा है ना। हाँ, स्लोप कितना बेटा, -1। चलो अब मुझे ये बताओ सबसे पहले कि स्लोप निकालते कैसे हैं। तो स्लोप हम तो y' करके निकालते हैं, तो y' कर दो, तो ये 1/, में इसको मैं ऐसे लिख दूं कि पावर 1 है इसकी, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x - 1 की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। अब करता हूं डिफरेंशिएशन, y' अब निकाल रहा हूं, तो -1 आगे आएगा और पावर हो जाएगी x - 1 की पावर -1, ठीक है। तो ये -2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसका करूंगा तो -1 का तो 0 हो जाएगा और x का 1 होगा, तो इंटू में 1 लिखो या मत लिखो। तो -1 इसकी पावर कितनी है, -2 है ना, अपॉन में जाके क्या हो जाएगी, +2। ये हो गई, अपॉन में भेज दिया इस फंक्शन को, तो +2 हो गई पावर, ठीक है बेटा। तो ये अपना y', ये है -1/x - 1 का होल स्क्वायर, और y' क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में, -1, तो इक्वल टू में इसके -1 रख दो, तो -1 इसकी जगह रखा, और इक्वल टू में क्या, -1/x - 1 की पावर 10। -1 से -1 गया, इधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, क्या बचा बोलो, 1 बचा, ठीक है। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा बेटा, रूट हो जाएगा, और 1 का रूट के बाहर क्या आएगा, प्लस माइनस की वैल्यूज 1 आएंगी, ठीक है। अब -1 को 2 वैल्यूज आई, तो एक बार मैं रखता हूं x - 1 इक्वल टू प्लस का 1, और दूसरी बार रखूंगा बेटा x - 1 इक्वल टू माइनस का 1, ठीक। ये -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 आया, और यहां से क्या होगा, x इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -1 इधर जाएगा +1, और -1 + 1 कट जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या बची, 0 बची। तो एक x की वैल्यू 2 आ रही है, एक आ रही है 0, तो 2 पॉइंट आए ना x के, तो y के भी 2 पॉइंट्स आएंगे, 2 की 2 वैल्यूज आएंगी y की भी। तो पहले x इक्वल टू 2 पुट करता हूं यहां पे, तो y इक्वल टू क्या अपना 1/x - 1, ठीक है ना, इसकी पावर कितनी है, 1 है, ओके। तो 1/x की वैल्यू पुट करूंगा 2, तो 2 - 1 यानी कि 1, तो 1 ही बचेगा, तो y की वैल्यू 1 आ गई, मतलब कोऑर्डिनेट क्या बना, एक कोऑर्डिनेट बन गया, 2 रखा जब क्या आया, 1 आया, तो 2,1 एक बना 2,1, और दूसरी बार अगर मैं निकालूंगा, ये y1 ले लो, ये y2 ले लो, ये x1 मान लो, ये x2 मान लो, ऐसे कर लो। x2 की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 - 1 क्या आएगा, -1, 1/-1 -1 हो जाएगा, ठीक है, ये -1, तो कोऑर्डिनेट क्या बना, 0 पर -1 बना। तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए। अब जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं बताओ, अभी बताया था ना, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट्स, तो दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को बनाते हैं। अभी मैंने बताया था कि y माइनस वाई नोट इक्वल टू m और x माइनस एक्स नोट, ये रखते हैं ना। तो y नोट और x नोट की ये वैल्यूज हैं, ये x नोट y नोट, और दूसरी बारी में ये हो जाएगा x नोट y नोट, और m की वैल्यूज हमने निकाली रखी है, -1 है, वो दे ही रखी है हमको। चलो रखो, तो y माइनस वाई नोट की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है -1 है, स्लोप हमें -1 दे रखा है ना क्वेश्चन में, और x माइनस एक्स नोट की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स नोट की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो एक इक्वेशन है ये, इसको सॉल्व कर सकते हो थोड़ा और, कि y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस का 2, तो इधर आ जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, -1 इधर जाएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो बेटा ये आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन में यहां लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं लोग, यहाँ पे इसमें पुट कर दो, y माइनस वाई नोट, इस बार कितनी होगी y नोट -1, तो -1 ये +1 हो जाएगी, इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है -1, और x माइनस एक्स नोट यानी कि x माइनस 0, तो x ही बचेगा, x माइनस 0 x ही लिख दिया मैंने सीधा, तो y प्लस 1 इक्वल टू माइनस का x, माइनस एक्स इधर ले आओ, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ये आ गई बेटा। तो दो लाइंस बनेंगी ऐसी जिनका स्लोप कितना होगा -1 होगा इस कर्व से, जो कि छू के जा रही होंगी। पॉइंट कौन कौन से हो गए, वो हो गए, और हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दी, ये दोनों की दोनों। समझ आया आप लोगों को सभी को कैसे कैसे करना है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बेटा चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 कह रहा है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है x² 9 + y² 16 = 1, कह रहा है एट विच टेंजेंट्स आर, पहला है कि पैरेलल टू x एक्सिस। ये अभी मैंने आपको जो पढ़ा रहा था ना स्टार्टिंग बेसिक्स, तभी बताया था कि पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब m की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो m की वैल्यू निकालो और 0 रख दो, कुछ है ही नहीं। देखो 13 क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये है हमारा y क्या था x² 9 प्लस y² 16 = 1। ठीक है, ओके। कह रहा है कि इस पर बेटा जब पहला केस है कि पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, पैरेलल टू x एक्सिस, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है 0, अभी बताया था स्टार्टिंग में। चलो निकालो इसका, डिफरेंशिएशन करो बेटा, दोनों साइड ऐसे डिफरेंशिएशन का डालो। ठीक है, चलो तो x² का करूंगा तो 2x/9 आ जाएगा, 2x/9 तो भाई 9 रह गई, x² का 2x होगा, प्लस y का y² का करूंगा तो 2y आएगा अपॉन में 16, फिर y का करूंगा तो dy/dx आएगा। ठीक है बच्चों, इक्वल टू में 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से dy/dx की वैल्यू निकालो जरा, क्या आएगी, तो पहले इसको माइनस में लेके जाएंगे, माइनस का 2x/9, और फिर इसको उल्टा लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 16/2y। 12th क्लास के बच्चों बेटा ये सब आप कर सकते हो, है ना, नहीं कर सकते तो स्टेप वाइज करके देखना, खुद ही समझ आ जाएगा यार। तो dy/dx की वैल्यू ये आई, और dy/dx क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 0, तो दिस इक्वल टू 0 पुट कर दो फटाफट से। 0 पुट करूंगा तो नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाएगा 0 बनेगा, तो x की वैल्यू यहां से कुछ नहीं 0 ही आने वाली है। x की वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने वाली है, और अगर x की वैल्यू 0 बेटा यहां पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, यही था ना। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y² 16 = क्या हो जाएगा 1, तो y² क्या आएगा 16, तो y कितना आएगा +- 4, कितना आएगा +- 4, तो 1.0 है और दूसरा क्या आ रहा है +-4, यानी कि 0 पर एक बार हो रहा है कि दो कोऑर्डिनेट बनेंगे, एक तो 0, +4, एक बनेगा 0, -4। ठीक है, दो पॉइंट्स हमको मिल गए यहां से। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच दिस, तो ये दो पॉइंट्स है जहां पर हमारा पैरेलल टू x एक्सिस रहने वाली है टेंजेंट, ये दो पॉइंट आंसर है। फिर अगला सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, इसमें मैंने इक्वेशन क्यों नहीं निकाली, क्योंकि कहा ही नहीं है, सिर्फ पॉइंट निकालने को कहा है। इसमें अगर कहता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकालो जिनसे वो गुजर रही है, जिनसे टेंजेंट जो है वो बन रही है, इक्वेशन निकालो उस टेंजेंट की, तब हम इक्वेशन भी निकाल देते हैं। अपने को क्या है ना भाई, वैल्यूज पुट करनी होती है, बस कुछ है ही नहीं। अच्छा, पैरेलल टू y एक्सिस, तो अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था बेटा, जब पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन है तो उसका स्लोप हो जाता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ना रखने से अच्छा है कि मैं इसमें क्या करूं, इसके नॉर्मल के एक स्लोप निकाल लूं। इससे नॉर्मल ऐसे जाएगा, और नॉर्मल यानी कि क्या हो गया, वर्टिकल लाइन का नॉर्मल जो होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ये वर्टिकल लाइन है, इसके नॉर्मल क्या आ जाएगी ऐसे जाएगी, और वो ये क्या होगी, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन का
स्लोप होता है 0। तो मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालूंगा और उसको 0 रखूंगा। तो क्या करूंगा बेटा यहां पे मैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0 रखूंगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है ये बता दो मुझे। तो जैसे हमने स्लोप निकाला टेंजेंट का स्लोप हमारा ये आया था, dy/dx ये आया था। तो इसका नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/this, मतलब इसका उल्टा, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो क्या होगा -1/dy/dx। ठीक है, तो -1 ये वाली वैल्यू, यानी कि -2x/9 इंटू 16/2y, ये बना बेटा। ठीक है ना। चलो इसको उल्टा पुल्टा कर दो। 9 दूनी 18 ऊपर पहुंचा, ये माइनस से माइनस कट गया, 9 दूनी 18 ऊपर, 16 दूनी 32 ही नीचे, और x गिरा और y पहुंचेगा बेटा यहाँ पे। तो ये आया अपना स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल को इक्वल टू क्या करना है 0। तो इसको इक्वल टू क्या रख दो, 0 रख दो, मतलब 18y/32x इक्वल टू क्या रखना है 0। तो यहां से y की वैल्यू 0 आ गई है ना, ये 0 में जाएगा, और 18 में तो y की वैल्यू क्या आई 0। अब y की वैल्यू 0 तो उसको यहां रखो, y की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0, तो x² इक्वल टू 1, यानी कि x²/9 इक्वल टू 1। तो x की स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू आई +-3। तो जो कोऑर्डिनेट बने वो क्या बने, एक बार +3 कोमा y की वैल्यू तो 0 ही लेंगे, एक बार -3, लेकिन y की वैल्यू कितनी लेंगे, फिर से 0 ही लेंगे। क्यों, दोनों बार y की वैल्यू 0 के लिए, समझ आ गया ना, क्योंकि बेटा y की वैल्यू 0 के लिए x की 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, x के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आए जब पैरेलल टू y एक्सिस है, और ये 2 पॉइंट आए जब पैरेलल टू x एक्सिस है। ये दोनों पॉइंट्स आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ + 2x + 6। ठीक है, इससे पहले के जो क्वेश्चंस है ना वो आप सभी के सभी कर सकते हो आराम से। जैसे मैंने कहा कि भाई जो भी चीजें मैंने बताई ना अब तक, उसके बेसिस पे आप आराम से कर सकते हो। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि भैया इस वाले क्वेश्चन को हमें समझ नहीं आ रहा, ये आप प्लीज हमें बता दो, या उस टाइप के क्वेश्चन हमें बता दो, या सारे कराने सारे करा दो। ठीक है, सारे करा देंगे अगली वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप बट बताओ तो सही, हमें जो भी आपकी नीड है सब चीजें हाजिर की जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ + 2x + 6। ठीक है, विच आर पैरेलल टू द लाइन x + 14y + 4 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल हैं, क्या पैरेलल है, नॉर्मल्स। जो इस कर्व की जो नॉर्मल्स है ना वो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब जो इस कर्व की नॉर्मल्स होंगी वो इस लाइन के पैरेलल है, इसकी नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल, दो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर, तो जो इस लाइन का स्लोप वही इसके नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए मुझे इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, समझ आ गया। ठीक है, तो इसका स्लोप निकालता हूं। और अगर एक इक्वेशन ऐसे दे रखे तो स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको y इज इक्वल टू mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो पहले इसको -x में पहुंचाओ, +4 को इधर पहुंचा दो, -4 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू ये 14 को अपन में पहुंचा दो, तो दोनों के अपन में हो जाएगा ये ऐसे। तो y इक्वल टू mx + c की फॉर्म में बन गया। अब ये +c इसको हटा दो, y इज इक्वल टू क्या होता है mx + c, ये होता है ना बेटा फॉर्मूला। अब यहां से कंपेयर करो, y की वैल्यू निकालनी होती है हमें, किसी भी क्वेश्चन से y की वैल्यू निकालो और x के कोएफिशिएंट अलग कर दो और c जो भी कांस्टेंट है उसको अलग कर दो। तो x का जो कोएफिशिएंट होगा वो m होता है, x का कोएफिशिएंट m होता है। x का कोएफिशिएंट क्या -1/14 है यहाँ पे, तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1/14 आ गई, यानी कि ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। और नॉर्मल किस पर है, इस कर्व पे है। क्या हो गया, इसका और इसका क्या रिलेशन, अभी तो बताया कि इसके जो नॉर्मल्स है उसका, इसके जो नॉर्मल लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, मतलब इसका स्लोप इसके नॉर्मल के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। इक्वेशन निकाल ली नॉर्मल की, स्लोप मेरे पास आ चुका, तो मैं पहले वैल्यूज वगैरह पुट कर लेता हूं इसका पहले। अब आप बताओ इस कर्व से मैं नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालूंगा। तो पहले मैं y डैश करता हूं, y डैश क्या आएगा 3x² + 2 आएगा। ठीक है, फिर मैं अगर मुझे, ये तो आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, y डैश करके क्या आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट अगर मुझे चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल तो होता है -1/y डैश। ठीक है, तो -1/y डैश कितना है
3x² प्लस 2, ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, यानी कि m की वैल्यू, और m की वैल्यू एक्चुअली में कितनी है, -1/14 है। इसको इसके इक्वल में पुट कर दो, तो माइनस से सबसे पहले माइनस गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 14 = 3x² प्लस 2 आएगा, प्लस 2 इधर जाएगा, माइनस होएगा, तो 12 = 3x², 3 चौक 12, 4 = x², तो x की वैल्यू आ गई बेटा एक बार +2 और एक बार -2, x की वैल्यूज आई, यहां पे पुट करो, y की भी आएंगी, तो y कितना आ जाएगा, y = क्या आएगा, x का क्यूब, x की वैल्यू +2 रख रहा हूं पहले, तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8, फिर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6, 8 से 14 और 4 18, तो y की वैल्यू 18 आई, तो एक कोऑर्डिनेट क्या बना, जब 2 रखा तो 18, तो 2,18 आया। दूसरा ये y1 है, ठीक है, ये x1 x2 यहां से निकाल लेंगे, इस बार -2 पुट करता हूं यहां पे, तो y2 निकलेगा, ठीक है, क्या रख रहा हूं x की वैल्यू -2, तो -2 का क्यूब क्या आएगा, -8, माइनस 2 दूनी 4 प्लस 6, माइनस का 12 प्लस 6, तो माइनस का 6 आएगा, y2 आया, तो कोऑर्डिनेट क्या बना, x, y, x की वैल्यू कितनी रखी इस बार -2 और y की क्या आई -6, तो दूसरा पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट बेटा ये आया। अब इस पॉइंट से गुजरने वाली एक अलग इक्वेशन बनेगी, इस पॉइंट से गुजरने वाली एक अलग इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बताओ जरा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन अभी बताई थी ना कि y माइनस वाई नोट इजिकल टू माइनस का 1/f', माइनस का होता है बेटा, माइनस का 1 वो होता है, तो रखा था ना -1/this, ठीक है, तो यहां पे रखो -1/f' और हमारा x माइनस x नोट, तो y माइनस पहले ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, तो y नोट की वैल्यू कितनी है 18 इजिकल टू, ये स्लोप किसका है, ये -1/f स्लोप होता है ना किसका, नॉर्मल का, स्लोप ऑफ नॉर्मल यही तो होता है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल सीधा निकाल रखा है -1/14, तो -1/14 और x माइनस क्या x नोट की वैल्यू कितनी है 2 है, तो एक इक्वेशन तो बेटा ये आ गई, एक इक्वेशन तो ये आई, और दूसरी इक्वेशन ऐसी क्या आएगी, सीधा लिख रहा हूं, y माइनस इस बार कितना है -6, तो y + 6 हो जाएगी इक्वल टू 1/ फिर से यही इंटू में x माइनस क्या इस बार -2, तो ये हो जाएगी +2, तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई, ये हो गई, एक ये हो गई, दोनों इक्वेशन ये लाइन है जो गुजर रही है यहां से, समझ आया बच्चों, तो आई होप ये यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ले ही लेते हैं यार, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, क्वेश्चन 24 देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो लेना तो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस एट द पॉइंट x0 और y0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बतानी है दोनों, तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b², ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है, ये है, और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है और नॉर्मल भी बतानी है, पॉइंट हमें x0 y0 दी है इस बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे y' निकालना है, तो x² का क्या होगा 2x अपॉन a² एज इट इज, प्लस y² का करूंगा माइनस है सॉरी बीच में, तो 2y अपॉन b² एज इट इज, फिर y का करूंगा तो dy अपॉन dx आ जाएगा, इक्वल टू 1 का करूंगा तो 0 आ जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा, तो dy बाय dx निकालो यहां से, तो ये माइनस की वैल्यू इसको इधर ले जाओ, तो ये आएगा 2x अपॉन a² इंटू में b² अपॉन 2y इक्वल टू dy अपॉन dx, यही आ रही है यहां से वैल्यू, यहां से निकालो dy अपॉन dx की वैल्यू यही आएगी ना, ठीक है, 2 से 2 गया और कुछ नहीं जा रहा, x b² अपॉन y a² इजिकल टू हमारा ये y' आ गया, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, यही हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी बेटा y माइनस वाई नोट, अब y नोट की वैल्यू कहां है मेरे पास, तो y नोट की वैल्यू y नोट ही है, देखो इजिकल टू स्लोप, स्लोप कितना है x b² अपॉन y a² और इनटू में क्या है x माइनस x नोट की वैल्यू भी x नोट है, पॉइंट हमें दे रखा है, तो एक इक्वेशन ये आ गई। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा इजिकल टू -1/y' होता है, यानी कि -1/y' की वैल्यू कितनी है ये है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो और नेगेटिव कर दो, तो माइनस का y a² अपॉन x b², ये हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप। इसकी इक्वेशन क्या होती है y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू स्लोप
और इंटू में x माइनस एक्स नोट, खेल खत्म। कुछ है बेटा इसमें, समझ आ रहा ना? कुछ भी नहीं है यार, सिंपल सा इक्वेशन दे रखी है, y डैश निकाला, y डैश निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया इक्वेशन में, क्या होती है x माइनस एक्स y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नोट। जब स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात चल रही है तो माइनस वन अपॉन वाई डैश हो जाता है, तो इसका रेसिप्रोकल किया, क्योंकि वन अपॉन है ना, रेसिप्रोकल और नेगेटिव कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल करके रेसिप्रोकल किया और माइनस साइन लगा दिया, इसका स्लोप आ गया, तो y माइनस वाई नोट स्लोप और x माइनस एक्स नोट, ये स्लोप एज इट इज रखा है यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और आई होप पूरी एक्सरसाइज आप कर लेंगे, ठीक है? जो क्वेश्चन ना है आप मुझे बता सकते हैं, आपको उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? उसी पे वीडियो बना डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बस साथ देते रहना, सपोर्ट करते रहना और शेयर जरूर करना, ठीक है? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। लाइक भी तभी करना बच्चों जब अच्छा लगे, ठीक है? आज अच्छा नहीं लगेगा, कल लगेगा, कल नहीं लगेगा, परसों लगेगा। स्टार्टिंग में क्या है ना बच्चों, जब सब्सक्राइबर कम होते हैं ना किसी चैनल के, तो बच्चे थोड़ा शक में होते हैं कि यार नहीं, मजा नहीं आ रहा भाई, इनके तो ऑलरेडी कम है, तो ऐसा होता है। बट स्टार्टिंग में आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो हम पहले से थोड़ी ना लेके आएंगे कहीं से, आप ही लोगों को करना है, ठीक है बेटा? सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। पूरा समझना अच्छे से, कहीं कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना है, ठीक है? कई बार पता नहीं चलता है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।